बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MFJ और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। आप तो यूएसए में बैठे हैं, इंटरनेट बड़ा अच्छा चल रहा होगा। पाकिस्तान में तो इंटरनेट की बस क्या बताएं आपको, क्या हालत है। VPN के जरिए लोग बेचारे यूज कर रहे हैं। कल मियाँ साहब भी कहीं नजर आए हमें, गोशा नशीनी उन्होंने छोड़ी है, पार्टी के इजलास पे आए, खिताब उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि आप भरपूर तरीके से पंजाब में, पाकिस्तान में ना पार्टी को सरगर्म किया जाएगा। कैसे देखते हैं मियाँ साहब को, पार्टी को सरगर्म कर लेंगे? सर वो एक मिसाल होती है, चिड़िया चुग गई खेत। तो अब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो मर्जी कर लें, अब वो टाइम नहीं है कि वो सरगर्म करें। अब इनको भी पता है कि हालात खराब हो गए हैं और इनको किसी तरीके से अपना ग्राउंड मजबूत करना है, जिसकी वजह से वो बज़ाहिर ऐसे शो कर रहे हैं कि मतलब हम लोग भी इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, हम एक्टिव हैं। लेकिन बज़ाहिर अब ये एक्टिव रहें या ना रहें, इसका कोई फायदा नहीं है। अब टाइम ओवर हो गया इन लोगों का। ये चीजें इनको मई जून और ऐसे टाइम पे करनी चाहिए थी, जब ये बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, जैसे बजट हो गया और ये जो इंटरनेट जैसे फायरवॉल की और ये ऐसी चीजों के ऊपर ये तब इकदाम उठाते ना। अब क्या फायदा है? तो मियाँ साहब का भी यही लगता है कि सर जो भी वो अभी शो कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए है। मुझे बज़ाहिर कुछ ऐसा कोई नई गेम या रेजीम चेंज के कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। सर अगर दूसरी तरफ बात करें PTI की, हमाद अजहर साहब थे पंजाब की लीडर, जो उनकी क्यादत थी उनके पास, उससे उन्होंने रिजाइन किया। उमर अयूब साहब कह रहे जी कि मैं उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं PTI में भी खौफ उनकी क्यादत में है। कई क्यादत रिजाइन करने जा रही है, कोई क्यादत छुपी हुई है, उस तरह मुतरक नहीं हो पा रही। क्या लगता है PTI की आने वाले दिनों में इनका? शहजाद भाई, मैंने काफी दफा आपको ये इंडिकेट किया है कि पीटीआई की क्यादत में फूट है, जो जिसकी वजह से ये लोग इतना टाइम लग गया है खान साहब को बाहर निकालने में। खैर वो तो एक अलग बात है, वो जायचे का भी वो प्लेनेट की पोजीशंस भी हैं, लेकिन बज़ाहिर एक जो हिम्मत दिखानी चाहिए थी या उनके लिए मेहनत मशक्कत करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाई है उनकी क्यादत। और क्यादत ही डिवाइड हुई हुई है एक तरह से। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनके राज काफी खुलेंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अब ये इनके ऊपर है कि ये आगे क़यादत को कैसे लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगता प्लेनेटरी पोजीशन से कि इनके ऊपर कोई नया प्रॉब्लम आना चाहिए। आने को आ सकता है, लेकिन इनके एक्शंस की वजह से आएगा। अब रिएक्शन वाला पोजीशन आ गया, मतलब रिजल्ट का टाइम है, तो इसमें मोस्टली इनका मुझे लगता है कि ये अ, सुरखरू होने चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पार्टी में इख्तलाफात डेफिनेटली हैं, उसका तो मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि पार्टी में इख्तलाफात हैं। अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो आपको एकदम से फॉरवर्ड ब्लॉगिंग का भी इशू दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है अभी ऐसा कोई चांस नहीं है। सर जिस तरह फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई, उनके अलावा कुछ और ब्रिगेडियर साहब को भी पकड़ा गया है, कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसमें एक शुबा ये भी डाला जा रहा है कि एक किसी पार्टी खास से उनके तल्लुकात थे, रास्ते में भी थे। कल कुछ मीडिया चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे खबर भी चली कि जुल्फी बखारी साहब भी का नाम भी आ रहा है कि पटियाला जेल के जो बात गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की, वो जुल्फी बखारी के साथ थी। क्या लगता है कि इमरान खान साहब भी इस दायरे में आ रहे हैं, गिरफ्तारी के दायरे में? ये एक नया केस बनाना चाह रहे हैं, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बैक टू बैक पहला केस खत्म होता है, दूसरा पहले रेडी करते हैं। ये वो एक प्लानिंग कर रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा खान साहब जो है कोर्ट मार्शल में जाएं, जिसका मुझे लगता है कि चांस जरा कम है। मुझे उम्मीद नहीं है कि कोर्ट मार्शल में जाएंगे खान साहब, लेकिन ये लोग चाह यही रहे। तो जो सितारे हैं अभी खान साहब के, मैंने जैसे कहा था कि आज 15 अगस्त है, तकरीबन आपके यहाँ 16 होगी। तो 18-19 से इनके सितारे एक डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये कोर्ट मार्शल की तरफ जाएगी कहानी। अब ये कहानी सॉल्व होने की तरफ जाएगी। लेकिन ये हो सकता है कि अवाम को डाइवर्ट करने के लिए
और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि इनको ऐसा ना लगे कि डील हो गई है या कोई हो गया है या हुकूमत घुटने टेक रही है, जिसकी वजह से ये एक्शन इस तरह का लेना शुरू कर दिया, जो मुझे लग रहा है एज़ पर रीडिंग एस्ट्रोलॉजिकली। मतलब आप कह रहे हैं कि 19 अगस्त के बाद खान साहब के सितारे मजबूत हो रहे हैं, कोर्ट मार्शल की तरफ नहीं जाएंगे, अब तो उनका बाहर आने का टाइम है और बहुत सी चीजें सामने वाजे होना शुरू हो जाएंगी। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है सर। मुझे नहीं लगता कि खान साहब के सितारे अभी गर्दिश में हैं, अब वो टाइम ओवर हो गया। 3 दिन में कोई ये लोग कोई पूरी काया नहीं पलट सकते, ना ही मुझे उम्मीद है कि अगर ये 3 दिन में ऐसा कोई नया पंडोरा बॉक्स खोल भी देते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10-15 दिन की आगे-पीछे बात हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे रीडिंग्स में आ रही हैं कि खान साहब के बाहर आने के चांसेस दिखते हैं मुझे। तो जिस तरह खान साहब के बाहर आने वाले चांसेस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो रहे हैं, उन्हें भी कहीं खौफ है, डर है कि कहीं हुकूमत जाएगी तो फिर इलेक्शन होंगे, इसलिए वो ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी भी बहुत वो जो थी फ़रमाइश थी कि खान वो मियाँ साहब नज़र नहीं आते हैं, तो वो इसलिए भी शायद आ गए हैं टीवी में। लेकिन ये तो एक मज़ाक की थोड़ी-सी बात की है मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी ऐसा लग रहा है कि हमारी हुकूमत बहुत बड़े मसले में है, जिसकी वज़ह से उन्होंने अपना वो बोलते हैं ना कि एक एंट्री मारी है पिक्चर में। तो अब वो टाइम बहुत हो गया है, अब ये टाइम ओवर होने की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई नई गेम का या कोई नई पॉलिटिक्स का आगाज़ कर पाएँगे। ऐसा लगता है कि ये फिर एक नए ट्रैप में ही जाएँगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो सियासत का टाइम है ओवर हो चुका है, आप वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो उसको दोबारा से नहीं आगाज नहीं कर सकते जी, किसी चीज का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक एक अगर किसी चीज़ का टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर आप वो बोलते हैं ना कि लाश को धक्का देने वाली बात है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी इनको मिसाल दी थी कि ये गवर्नमेंट जो है बगैर पहियों वाली गाड़ी बन गई है। तो अब ये बगैर पहियों वाली गाड़ी है, अब इसको जितना मर्ज़ी कोई धकेल दे, वो कितना इंच ही हिला सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकता। तो थोड़ी सी बात अगर अदलिया की करें तो अदलिया का रोल किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में? अदलिया तो सर नवंबर तक बहुत आपको टॉप पे नज़र आएगी। अदलिया से जो भी टकराएगा वो अपने लिए खुद वो बोलते हैं, "आ बैल मुझे मार" एक मिसाल है। तो ये वही मिसाल उनके साथ होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि अदलिया के साथ किसी को भी ऑपोज़िशन या रेजिस्टेंस में जाना चाहिए स्पेशली। अगर ये ऐसे इक़दाम उठाएँगे तो ये अपने लिए ही गड़ा खोद रहे हैं, अगर कोई भी करता है। तो अदलिया बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी। अगर वही बात करें आप, फिर एक कानून साजी होती है पार्लियामेंट में और उसके बाद एक नया कट्टा खुल जाता है, ये खुद तसाबी वाला मतलब एहतसाब होना शुरू हो जाता है, तो लोगों की जो उस तरफ कानून साजी की तरफ बातें थी वो खामोश हो जाती हैं। क्या वो अदलिया में कानून साजी अप्रूव हो पाएगी जो मखसूस नशिस्तों वाली है, या वो अभी लटकती रहेगी इसी तरह? सर ये अगर अदलिया ने एक्शन लिया तो फिर तो मुझे लगता है कि कुछ जो है आपको जजमेंट दिख सकता है। लेकिन अगर अदलिया खामोश हो गई अपने फ्रंट पे, तो फिर तो ये चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले ही कही थी प्रेडिक्ट, कि मुझे ये सीटें किसी के भी हाथ में आती हुई नहीं दिखती हैं। तो अभी तो मामलात वहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अदलिया एक्शन लेगी। मुझे नहीं पता इनकी छुट्टियाँ कब खत्म होंगी, लेकिन जब भी खत्म होंगी तो अदलिया आएगी एक्शन में। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ एक स्पेशली वीडियो करेंगे जिसमें हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पाती, अगर किसी का रिश्ता नहीं आ पाता तो किस तरह की रेमेडी की जाए ताकि उनका रिश्ता हो सके, उनकी शादी हो सके। थोड़ा सा हम टॉपिक भी आपके साथ चेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही मैं देना चाहूँगा कि आजकल जो मर्क्यूरी है रेट्रो हुआ हुआ है, तो आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इवन कि इंटरनेट हो गया या किसी से भी अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो जो बात आप देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो उसको नहीं पहुँच रही। कोशिश करें अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें, ताकि ना आपको नुकसान हो, ना अगले बंदे को नुकसान हो।